नमस्कार, द भारत नाउ में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश। श्रद्धा वाकर हत्याकांड समय बीतने के साथ और भी उलझता जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि श्रद्धा के हत्यारे को फांसी की सजा मिलनी चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि इतने दिनों की जांच के दौरान अभी तक पुलिस के हाथ में ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है जो आफताब को हत्यारा भी साबित कर सके। फांसी की बात तो बहुत बाद की बात है। सबूत के नाम पर पुलिस ने महरौली और पास के जंगलों से 5-7 जंग लगी चाकू, छुरी और चॉपर इकट्ठा कर लिए हैं और पुलिस कह रही है कि इन्हीं में से किसी हथियार से श्रद्धा के शरीर के टुकड़े किए गए थे। लेकिन सवाल उठता है कि क्या ये जंग लगे हथियार श्रद्धा मर्डर केस से जुड़े हैं भी कि नहीं। कौन से हथियार से आफताब ने श्रद्धा को काटा, ये कैसे पता चलेगा। दूसरे सबूत के तौर पर पुलिस ने कुछ हड्डियां महरौली के जंगलों से बरामद की हैं, लेकिन अभी तक यह साबित नहीं हो पाया है कि ये हड्डियां श्रद्धा के शरीर का हिस्सा हैं। श्रद्धा के कटे सिर का भी अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। श्रद्धा और आफताब के खून से सने कपड़े जो उन दोनों ने घटना वाले दिन पहने थे, उसका भी पता नहीं चल पाया है। कहने का मतलब यह है कि अभी तक जो सबूत पुलिस के पास हैं, उन सबूतों के आधार पर दिल्ली पुलिस यह भी साबित नहीं कर पाएगी कि आफताब हत्यारा है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अभी तक श्रद्धा की हत्या के कोई सबूत नहीं मिले हैं। अभी तो दावे के साथ पुलिस यह भी नहीं कह सकती कि श्रद्धा की हत्या हो गई है या श्रद्धा मर चुकी है, क्योंकि ऐसा कहने के लिए ना कोई सबूत पुलिस के पास है और ना ही कोई आधार। पुलिस को उम्मीद थी कि पॉलीग्राफ टेस्ट में आफताब कुछ उगल देगा और सच्चाई पता चल जाएगी, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। पॉलीग्राफ टेस्ट में दिल्ली पुलिस ने तकरीबन 250 सवाल आफताब से पूछे और उसने हर सवाल का जवाब बहुत ही आत्मविश्वास के साथ दिया। टेस्ट के दौरान उसने श्रद्धा की हत्या की बात कबूल की, लेकिन केवल कबूल लेने से अपराध साबित नहीं हो जाता है। श्रद्धा की हत्या के सबूत कहां हैं पुलिस के पास। पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान आफताब ने कहा कि उसने श्रद्धा के शरीर के टुकड़े किए और टुकड़ों को जंगल में फेंक दिया, लेकिन फेंका कहां, क्योंकि श्रद्धा के शरीर का एक भी टुकड़ा अभी तक नहीं मिला है। तो फिर पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान आफताब के कबूल लेने से क्या हो जाएगा। पुलिस कैसे साबित करेगी कि आफताब जो बोल रहा है वो सच है। इस बीच पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान आफताब ने जो बताया वो बहुत चौंकाने वाला था। उसने बताया कि श्रद्धा के बाद उसने अपना दूसरा शिकार ढूंढ लिया था। आफताब पूनावाला की अगली टारगेट थी एक लेडी डॉक्टर जो उसके जाल में फंस चुकी थी। इतना ही नहीं, उस लेडी डॉक्टर को कई बार आफताब ने छतरपुर वाले उसी घर में बुलाया था जहां उसने श्रद्धा की हत्या की थी। उसकी गर्लफ्रेंड जो एक डॉक्टर है, वो इस हत्याकांड के सामने आने के बाद से सदमे में है। वो इस बात से अनजान थी कि आफताब ने श्रद्धा की हत्या कर उसकी लाश के टुकड़ों को जंगल में फेंक दिया है। श्रद्धा की मौत के कुछ ही समय बाद वो लड़की आफताब के संपर्क में आई थी। पुलिस का कहना है कि लड़की इस बात से बेखबर थी कि इसी फ्लैट में आफताब ने श्रद्धा की न केवल हत्या की, बल्कि जब वो आफताब से मिलने आती थी उस वक्त भी उस फ्लैट में श्रद्धा की लाश के कुछ हिस्से आफताब ने छुपा कर रखे हुए थे। सोचिए, ये सब जानकर आफताब की दूसरी गर्लफ्रेंड की क्या हालत हुई होगी। असल में जैसे जैसे दिल्ली पुलिस ने आफताब की कुंडली खंगालनी शुरू की तो पुलिस को पता लगा कि आफताब अलग अलग डेटिंग साइट्स के जरिए तकरीबन 15 से 20 लड़कियों के संपर्क में था। जांच में पुलिस को बम्बल ऐप के जरिए एक ऐसी लड़की के बारे में जानकारी मिली जो श्रद्धा की हत्या के करीब 12 दिनों के बाद यानी 30 मई को आफताब के संपर्क में आई थी। ये लड़की पेशे से साइकेट्रिस्ट है। जब पुलिस को पता लगा कि ये लड़की कत्ल के बाद आफताब के संपर्क में थी तो इससे पुलिस ने पूछताछ की। आफताब की इस दोस्त ने पुलिस को बताया कि आफताब के व्यवहार से कभी भी उसे ऐसा नहीं लगा कि उसकी मानसिक स्थिति ऐसी हो सकती है। पूछताछ में आफताब की इस दूसरी गर्लफ्रेंड ने पुलिस को बताया कि वो पहली बार आफताब के फ्लैट पर 12 अक्टूबर को गई थी। आफताब ने इसे अपने छतरपुर फ्लैट पर बुलाया था और दोनों ने साथ में फ्लैट में एक साथ वक्त बिताया। आफताब की इस दोस्त ने बताया कि आफताब का स्वभाव इसे बिल्कुल सामान्य और बहुत ही ज्यादा केयरिंग लगा। आफताब के पास
कई तरह के डिओड्रेंट और परफ्यूम का कलेक्शन रहता था और अक्सर इस दोस्त को परफ्यूम गिफ्ट भी दिया करता था आफताब। आफताब के इस दोस्त ने बताया कि आफताब बहुत ही ज्यादा सिगरेट पीता था और सिगरेट बनाता भी था। बनाने का मतलब यह हुआ कि आफताब सिगरेट के अंदर का टोबैको निकालकर उसमें गांजा भरकर सिगरेट बनाता था। आफताब के इस दोस्त ने पुलिस को बताया कि वो अक्टूबर के महीने में 2 बार आफताब के फ्लैट पर आई थी, पर उसे श्रद्धा की हत्या या घर में बॉडी पार्ट्स होने की हल्की सी भी भनक नहीं लगी। आफताब कभी भी डरा सहमा नजर नहीं आया। वो अक्सर अपने मुंबई के घर के बारे में बताता था और वो जब सितंबर में मुंबई गया था तो वहां के बारे में भी बताता था। आफताब ने अपनी इस नई दोस्त को एक फैंसी अंगूठी गिफ्ट की थी जो सोने की नहीं थी बल्कि आर्टिफिशियल थी। यह अंगूठी आफताब ने 12 अक्टूबर को गिफ्ट के तौर पर इस नई दोस्त को दी थी और यह अंगूठी श्रद्धा की थी। पुलिस ने जब आफताब के इस डॉक्टर दोस्त को बताया कि आफताब ने इसी फ्लैट में श्रद्धा का कत्ल किया और अक्टूबर तक घर में श्रद्धा की लाश के हिस्सों को कभी फ्रिज में तो कभी दोस्तों से छुपाने के लिए अलमारी में रखता था, यह सुनकर आफताब की यह दोस्त बेहद घबरा गई। आफताब के इस दोस्त ने पुलिस के सामने कहा कि उसे बहुत हैरानी हो रही है जिस तरह आफताब उसकी देखभाल और चिंता करता था। उसे कभी नहीं लगा कि आफताब इतने वहशी तरीके से किसी की जान ले सकता है। पुलिस ने आफताब की इस दोस्त के पास से श्रद्धा की एक आर्टिफिशियल रिंग बरामद की है और इस डॉक्टर के बयान को दर्ज कर लिया है। इस बात से समझ लेना चाहिए कि आफताब कितना शातिर है जो खुद कह रहा है कि उसने श्रद्धा की हत्या कर दी लेकिन अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड को भनक तक नहीं लगने दी। जिस घर में पहली प्रेमिका की लाश पड़ी हो उसी कमरे में दूसरी गर्लफ्रेंड से सामान्य व्यवहार करना, उसके साथ वक्त बिताने वाले उस वहशी के शैतानी दिमाग की बनावट कैसी होगी। वो तो उस दूसरी गर्लफ्रेंड की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गई। वो लेडी डॉक्टर आफताब के निशाने पर आ चुकी थी। कुछ दिनों के बाद वो भी आफताब का शिकार बन जाती, उसका हाल भी श्रद्धा जैसा हो जाता। लेकिन इससे पहले कि आफताब उसे अपना शिकार बना पाता, श्रद्धा हत्याकांड सबके सामने आ गया। आफताब की हैवानियत और उसका असली चेहरा सामने आ गया और उस लेडी डॉक्टर की जान बच गई। तो कैसी लगी आपको हमारी यह खबर और हमारा ये विश्लेषण? अगर आपको पसंद आया हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।